देखो, तो हम क्या देख रहे थे, SBI का देख रहे थे, राइट। तो कैसे है आप, थोड़ा ऑप्शन में कन्फ्यूजन होता ही है, ठीक है। आप 3 दिन हम अपने प्रैक्टिस बैच में आओ, 11 से 1 बजे हम 40 मिनट का सेशन लेते हैं। 3 दिन में मतलब आपको ये प्रैक्टिस करके मतलब एक्चुअल ट्रेडिंग देख के और आसान लगने लगेगा, ठीक है। कन्फ्यूजन दूर होने लगेगा। जैसे जैसे आप टाइम गुजर जाएंगे आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में मतलब समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताता हूँ फिर से, इधर देखो। लॉन्ग हमें क्या है पता है, लॉन्ग मतलब पहले बाय करना फिर सेल, शॉर्ट मतलब पहले सेल फिर बाय, राइट। मार्केट मार्केट जब ऊपर जाएगा तब क्या होगा, हम कॉल बाय करते, राइट, क्योंकि कॉल के प्राइसेस बढ़ते हैं, राइट। और मार्केट जब नीचे जाएगा तो हम क्या बाय करते हैं, मार्केट समझो नीचे जाएगा तो हम क्या बाय करते हैं, हम बाय करते हैं पुट बाय करते, राइट, ठीक है। मतलब लॉन्ग पोजिशन में, फिर बढ़ने के बाद हमारा टारगेट आने के बाद हम सेल कर देते, राइट। अभी से शॉर्ट सेल में देखो, शॉर्ट सेल में हम सेल कब करेंगे, मार्केट अब ऊपर गया तो हम क्या सेल करेंगे, मार्केट ऊपर गया तो प्राइस किसके कम होंगे, पुट के कम होंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, पुट सेल करेंगे, राइट। और मार्केट अगर नीचे गया तो पुट के प्राइस बढ़ेंगे और कॉल के क्या होंगे, कम होंगे। तो हम क्या करेंगे, कॉल यहाँ पे सेल करेंगे, सिंपल है, कोई कंफ्यूजन नहीं। देखो देखो लॉन्ग पोजीशन में क्या कर रहे हैं, हम पहले बाय कर रहे हैं फिर सेल कर रहे हैं, और शॉर्ट में पहले सेल कर रहे हैं फिर बाय कर रहे हैं, मतलब ये दोनों है ना, दोनों अपोजिट है। और कॉल और पुट अपोजिट है। कॉल और पुट कैसे अपोजिट है, मार्केट बढ़ते समय हम कॉल बाय करते हैं, मार्केट नीचे गिरते समय पुट बाय करते हैं, सिंपल है, सिंपल लॉजिक है, ठीक है। देखो मार्केट ऊपर जाएगा तो कॉल के प्राइसेस बढ़ेंगे, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, मार्केट ऊपर जाते वक्त आप लॉन्ग पोजीशन में है तो आप कॉल बाय कर सकते हो, मार्केट नीचे गिरेगा तो आप पुट बाय कर सकते हो। आपको शॉर्ट करना है तो आप, मार्केट ऊपर गया है तो आप क्या कर, पुट सेल कर सकते हो, मार्केट नीचे गिर रहा है तो कॉल सेल कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो ये सिंपल लॉजिक था। अभी दूसरा हम देखेंगे, एक सिंपल है, ध्यान में रखो, इधर देखो। कॉल प्रीमियम, कॉल प्रीमियम मतलब कॉल के प्राइस, राइट। कॉल प्रीमियम इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन इक्विटी प्राइस। इक्विटी प्राइस मतलब क्या है, इक्विटी मार्केट की शेयर प्राइस, राइट। इक्विटी इक्विटी शेयर प्राइस, ठीक है, इक्विटी शेयर प्राइस। सिमिलरली कॉल प्रीमियम डिक्रीजेस विथ डिक्रीज इन शेयर इक्विटी प्राइस, राइट। अभी पुट का क्या होगा, पुट प्रीमियम इंक्रीजेस विथ डिक्रीज इन इक्विटी शेयर प्राइस, राइट, इक्विटी शेयर प्राइस। और ये पुट प्रीमियम डिक्रीजेस विथ राइज इन इक्विटी प्राइस। समझ गए आप, कॉल और पुट अलग दिशा में काम करते हैं, समझ रहे हो। तो एक था एक सिंपल। अभी हम देखेंगे एग्जाम्पल, जैसे हमने SBI का देखा था, SBI में कैसे हम प्रॉफिट लॉस देख रहे थे, वैसा सिमिलर हम एग्जाम्पल देखेंगे रिलायंस का, ठीक है। रिलायंस का समझो, रिलायंस का मैं ऑप्शन बाय कर रहा हूँ, ये एक्सपायरी का कितना, 2620C एट 2, 26 में 2020। देखो आज की एक्सपायरी का हम समझो, आज की एक्सपायरी का हम बाय कर रहे हैं, ठीक है। तो आज की एक्सपायरी का करंट मार्केट प्राइस चल रही है समझो, करंट मार्केट प्राइस चल रही है समझो 2600, ठीक है, करंट मार्केट प्राइस चल रही है। देखो एक्सपायरी, और देखो एक्सपायरी पास है, आज ही एक्सपायरी है, इसलिए हमें OTM कॉल सस्ते मिल रहे हैं 2 रुपये पे, इसलिए मैंने ये बाय किया, ठीक है। मुझे लगता है ऊपर जाएगा स्टॉक मार्केट, इसलिए मुझे क्या होगा, कॉल में फ़ायदा होगा। तो हम देखेंगे अभी, ठीक है, होता क्या है यहाँ पे। ये मैंने OTM बाय किया, राइट, आउट ऑफ द मनी, करंट मार्केट प्राइस 2600 चली, मतलब ये आउट ऑफ द मनी हो गया, राइट। अगर मेरा स्टॉक
2620 2600 से 2610 जाता है तो क्या होगा, ये दो का प्राइस बढ़ जाएगा। अभी लॉट साइज कितनी है रिलायंस की, 250 है, तो ये बाय करने में मुझे कितना पैसा लगा, 250 गुणिले 2, 500 रुपये लगे, ठीक है, 500 रुपये लगे। तो अभी रिलायंस का समझो हमने OPT ऑप्शन बाय किया है, ठीक है। अब मुझे फ़ायदा कब होगा इसमें, जब मेरी करंट मार्केट प्राइस 26 से 20 को पार करेगी तो मेरा जो ये प्राइस है बहुत तेज़ी से बढ़ने लगेगा, ठीक है। अभी समझो मेरी प्राइस हो गई 2600 से 2610 हो गई, तो ये मेरी 2 से 3 हो सकता है, ठीक है। ये 2615 हो गई, 2615 हो गई, समझो ये हो गई 2615, तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ये 4 हो सकता है, राइट। ये 2600 हो गई 20, तो ये मेरा हो सकता है 5। जैसे ही मेरा करंट मार्केट प्राइस मेरे स्ट्राइक प्राइस के पास आता है तो मूवमेंट को बहुत तेज़ी से होती है, ठीक है, 5 6 7 बहुत तेज़ी से हो सकती है, ठीक है। और अभी अभी इसके आगे मेरा CMP जाएगा तो मेरा ये स्ट्राइक प्राइस फिर क्या हो जाएगा, अभी तक OTM था, ठीक है, अभी तक जब 2600 था तो ये OTM के स्ट्राइक प्राइस थी, राइट। कब तक, जब तक कि 2620 नहीं आ जाता। अभी CMP समझो आ गया 2620, तो फिर ये कौन सा हो जाएंगे, ATM हो जाएगा। आपको पता है OTM और ATM पे हम प्रीमियम जो पे करते हैं, प्रीमियम हम क्या पे करते हैं, सिर्फ टाइम वैल्यू पे करते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं रहती है। अभी अभी क्या होगा, अभी मेरी प्राइस 2620 के ऊपर जाएंगी तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरे प्रीमियम में टाइम वैल्यू के साथ IV भी ऐड हो जाएगा, ठीक है, IV भी ऐड हो जाएगा। समझो आज ही एक्सपायरी है तो मेरा TV नहीं रहेगा, इसमें सिर्फ IV ही रहेगा, ठीक है। तो आज ही एक्सपायरी हम कंसिडर करते हैं। और मेरे अभी समझो अभी 2620 पे कितना 5 6 7 प्राइस चल रहा है, तो समझो अभी प्राइस जाता है 2610, तो अब हमें टाइम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। अब एक्सपायरी की बात करेंगे, ठीक है। अब एक्सपायरी के पास 2630 जाता है, तो हमें क्या करना है, IV क्या है, कॉल के लिए IV क्या रहती है, CMP माइनस ESP होती है। तो यहाँ पे CMP क्या चल रही है 2630, ESP क्या चल रही है, ESP स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारी 2620, मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है 10, तो मेरा 2 का वैल्यू 10 हो जाएगा, राइट। अभी कंसिडर करो, देखो हम बोलते हैं ना, मतलब ऑप्शन बाइंग में, कॉल हो या पुट हो, ऑप्शन बाइंग में लॉस है, लॉस लिमिटेड रहता है, प्रॉफिट अनलिमिटेड रहता है। देखो क्यों होता है, अभी हमने जो प्रीमियम किया है हमारा उतना ही लॉस होता है, राइट, मतलब मेरा मैक्सिमम लॉस होगा 500 लेकिन मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है, मेरा प्रॉफिट कितना हो सकता है 26 से 20 के आगे। देखो 26 से अगर मेरी करंट मार्केट प्राइस एक्सपायरी के दिन 26 से 22 के जितने ऊपर रहेगी उतना मेरा प्रॉफिट रहेगा। समझो एज्यूम करते हैं 50 रुपये ऊपर थी, 2620 के 50 रुपये ऊपर, मतलब मेरे करंट मार्केट प्राइस हो गई है कितना 2670। तो हमें सीधा क्या करना है, करंट मार्केट प्राइस से ESP माइनस करना है, कितना डिफरेंस आ रहा है 50, तो ये मेरा 2 का वैल्यू 50 तक जा सकता है। समझो 10% मूवमेंट आ गई, 10% मूवमेंट आ गई, 10% मतलब 2600 में समझो 200 पॉइंट की मूवमेंट आ गई, 10% मतलब 260 हो रही है, लेकिन हम रैंडमली 200 पॉइंट पकड़ लेंगे, ठीक है, मतलब 2800 की मूवमेंट आ गई। रिलायंस में आती है शेयर्स उतनी मूव, ठीक है, 5 6 8% रिलायंस में मूव आती है। समझो 2800 हो गई एक्सपायरी के दिन, कोई न्यूज़ आ गई रिलायंस में और शेयर बढ़ गया तो 2800 हो गई, तो मुझे प्रॉफिट कितना होगा, करंट मार्केट प्राइस 2800 माइनस मेरी ESP स्ट्राइक प्राइस कितनी है 2620 तो कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे 180 पॉइंट, ठीक है। 180 पॉइंट मतलब कितना हो रहा है प्रॉफिट मुझे, 180 गुणिले 250, 500 पे मुझे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है। लगभग इसे 200 पकड़ लो, मुझे कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3, देखो 500 रुपये में 50,000 प्रॉफिट हो सकता है, अगर एक्सपायरी के दिन 10% मूव आ रही है तो 500 का 50,000 हो सकता है, देखा हमने, ठीक है। निफ्टी 50 में
मैंने आपको बताया था 200 का 2000 10,000, ठीक है। ऐसा एक्सपायरी के दिन अगर आपको इतनी बड़ी मूव मिल गई तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना पैसा मामूली बात है, ठीक है, हो सकता है, पॉसिबल है इजीली। तो ये था कॉल के बारे में। पुट के बारे में सेम रहेगा, ठीक है। अभी हम दूसरा एग्जांपल रहते हैं एसबीआई, नहीं एसबीआई का बहुत हो गया, एसबीआई का इसके पीछे भी लिया था ना। अभी हम एग्जांपल लेते हैं टीसीएस का लेते हैं, ठीक है। टीसीएस का एग्जांपल अब हम लेंगे यहाँ पे, ठीक है। टीसीएस का 3200 इक्विटी सीएमपी लेंगे, ठीक है। टीसीएस का 3200 इक्विटी सीएमपी, ठीक है। फ्यूचर 3200 प्लस, मतलब फ्यूचर 32, करंट मार्केट प्राइस 3200 है, तो 3200 के ऊपर प्लस रहेगा तो हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर प्राइस प्रीमियम पे ट्रेड कर रही है, राइट। तो इसका हम देखेंगे, तो इसका हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे वीडियो स्टॉप हो सकता है, इसका हम अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।